गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। Thank you so much. Thank you. Enjoy your food. Thank you. We'll do that. गरम तो है। एकदम मस्त है ना? गरम है। गर्मा गरम। सुनो सुनो, हाँ एक महत्व की बात। किटी पार्टी का फंड, अरे हाँ हमारी महिला मंडल का 3 साल का मंथली कलेक्शन का टोटल होता है 1,60,000 रुपए। क्या बात है? ये तो बहुत अच्छे और बड़े अमाउंट है। इसे कहते हैं टीपे टीपे सरोवर भराए। भराई गई। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि इन रुपयों का करना क्या है। ओके, मेरा सजेशन है कि हमें इन रुपयों को ना इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट बबीता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या है, पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो सेफ रहेंगे, नहीं का? मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ? बिल्कुल नहीं। तारक हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार का काम हम जैसों का नहीं है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमारे पैसे डूब गए तो? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शेयर बाजार में कब हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली हाँ, मैं तो कहती हूँ पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, बैठे बैठे रुपए दुगने हो जाएंगे, नहीं का? हाँ, ये ठीक है। हाँ यार, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अरे देवा भी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या सोच रही है आप? हाँ दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हम लोग ऐसी जगह पैसे रोके कि रोकड़ का रोकड़ भी हो जाएगा और वापर का वापर भी। मतलब उपयोग का उपयोग भी। ओके भाई, पर दोनों कैसे शक्य है? दया भाभी, आप कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन कट्टी पार्टी के रुपयों से क्यों ना हम कोई सोने का हार या नेकलेस खरीदे। क्या कह रही दया भाभी आप? सोने का भाव कितना बढ़ गया है। हाँ, और हमारे लिए सोना खरीदना जैसे सपना झूठ है क्यों? वो क्या है? रोशन भाभी, वही तो मेरा कहना है। क्यों ना हम लोग मिलके हमारे सपने को पूरा करें। कैसे? समझाती हूँ। देखिए, हमारे कट्टी पार्टी के रुपयों से हम लोग एक मस्त सोने का हार या नेकलेस खरीदेंगे और वो हार या नेकलेस हम सब गोकुल धाम सोसाइटी की लेडीज के बीच में रहेगा। यानी कोई भी लेडीज के घर पर कोई फंक्शन हो, शादी हो या त्योहार हो, वो ये हार पहन सकता है। तो बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? देवा भी, आपका आइडिया तो वैसे बहुत बढ़िया है। गुड आइडिया। सच कहूँ दया भाभी, आपका ये आइडिया 24 कैरेट खरे सोने जैसा है। रिजनेबल आइडिया। हाँ, वरना हमारे लिए गोल्ड खरीदना हमेशा बजट से बाहर ही रहने वाला है। और वैसे भी हम में से अकेले किसी को सोने का नेकलेस खरीदना जैसे इम्पॉसिबल है। राइट। मिलकर खरीदेंगे तो सहज शक्य, नहीं? तो हो गए ना रोकड़ का रोकड़ और वापर का वापर। ठीक है, तो ये तय रहा। हम अपनी किटी पार्टी के पैसों से सोने का हार खरीदेंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। नेकी और पूछ-पूछ। लेकिन दया भाभी, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे हाँ, भीड़े बहन, ये अहमदाबादी दिमाग का चमत्कार है। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि हम मध्यम वर्गीय लोग हमेशा कोई ना कोई तंगी में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं और फिर ना कोई महंगाई हमें नड़ सकती है और ना कोई महंगाई हमें तोड़ सकती है। वेल सेड। दया भाभी, 16 आने सच बात कही है माने। थैंक यू। come on girls, let's click some pics. Come on. Let me click some pics, huh? ओहो दया भाभी, लगता है जेठा भाई का फोन है। जेठा भाई उनको मिस कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, सुंदर वीरा का फोन है अहमदाबाद से। हेलो, हाँ वीरा। हेलो बहना, कैसी हो तुम? मैं मजे में हूँ और माँ कैसी है? मेरा माँ भी एकदम मजे में
गई है? वो अपनी बहू की सहेलियों के साथ मंदिर सत्संग करने के लिए गई है। माँ तो माँ है, हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने घर पे फोन लगाया, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था, सिर्फ रिंग ही बज रही थी। अरे वीरा, वो क्या है, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, वो कट्टी पार्टी में फोटो खींचने होटल में खाना खाने के लिए आए हैं। क्या बात है बेटा, बेटा तू तारे अपनी किटी पार्टी एंजॉय कर। मैंने तो सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा एक खास दोस्तार कल फ्लाइट से मुंबई आ रहा है, तो मैं उसके साथ माय डियर जीजा जी के लिए मठिया पूरी और सिंह भेज रहा हूँ। बोल, और कुछ चाहिए तो बोल। हाँ, अरे वीरा, तुम अपने जीजा जी का इतना ख्याल रखते हो, वही बस है वीरा। अच्छा वीरा, वो तुम्हारे दोस्तार का नाम क्या बताया? बेटा मेरे दोस्त का नाम राकेश है, लेकिन प्यार से हम उसे सिटी कहकर बुलाते हैं। क्या? फिर से बोले तो? बेटा मेरे दोस्त का नाम राकेश है और प्यार से उसे हम सिटी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्तार का नाम है राकेश भाई और प्यार से आप लोग उनको राकेश भाई सिटी बुलाते हो? ठीक है। हाँ। को हमारी तरफ से हेलो बोलना। वीरा, गोकुल धाम सोसाइटी की तुम्हारी सभी बहनें तुम्हें हेलो बोल रही है। बेटा मेरी ओर से उनको भी हेलो बोलना और अपना ख्याल रखना। हाँ? अच्छा बेटा, फोन रखता हूँ। ठीक है वीरा, बाय बाय। चलो बैठो, हो गए बहुत फोटो खींचने। सुनिए सुनिए, वीरा ने आप सबको हेलो बोला है। वैसे दया भाभी, सुंदर भाई ने अचानक फोन क्यों किया? हाँ? वो क्या है, सुंदर वीरा का एक दोस्तार है राकेश भाई, लोग उनको प्यार से राकेश सिटी कह के बुलाते हैं। तो सुनिए, वो अहमदाबाद से मुंबई प्लान से आने वाले हैं, तो वो हमारे लिए वो मठिया पूरी सिंह और सब फरसान लेकर आने वाले हैं, तो ये सब बताने के लिए वीरा ने फोन किया। क्या बात है। राकेश सिटी, सुंदर भाई के दोस्त का नाम भी एकदम कमाल है। जब मेरा सुंदर वीरा ही कमाल का है, तो उसका दोस्त भी कमाल का ही होगा ना। हाँ, तो आज की मीटिंग में ये तय रहा कि किटी पार्टी के रुपयों से सोने का हार खरीदेंगे। डन। और सबसे महत्व की बात, हम सोने का हार खरीद रहे हैं, वो हम अपने पतियों को अभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात हम लेडीज लोगों के बीच में ही रखनी है। और जब भी कोई शुभ प्रसंग आएगा, तो हमारे में से कोई भी लेडीज हार पहनेगी, तो हमारे पतियों को अपने आप पता चल जाएगा। गोल्डन सरप्राइज। और उससे अच्छा स्वीट सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता है। राइट। चलो तो फिर इसी बात पे डिजर्ट मंगवा ले। अरे आज तो मज्जा मज्जा। बाकी आज तो कट्टी पार्टी में मज्जा मज्जा आ गया। हम सब लोग जब एक साथ बाहर जाते ना, कितना फ्रेश होके आते हैं। एक मिनट, मैं तो कहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हमें फुल डे की किटी पार्टी प्लान करनी चाहिए। इतना मजा आ गया है ना। वाओ, सो अच्छा, वेरी गुड आइडिया। ऐसे ही करते हैं। हाँ। दया भाभी, वो तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने जो नेकलेस लेने का डिसाइड किया है, वो लेने कब जाना है? अरे हाँ, मैं तो कहती हूँ कल सुबह 11 बजे घर का सारा काम निपटा के निकल पड़ते हैं नेकलेस लेने। हाँ, अच्छा आइडिया है। और ऑन द वे एक प्लेट पानी पूरी भी खाएंगे आप, प्लीज। ये बघा, ऑफ कोर्स। अरे आज की किटी पार्टी हम लोग कल तक चलाएंगे। अरे हाँ दया भाभी, जरा ये कैश आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे भिड़े बहन, कल हम सब साथ में नेकलेस लेने जाने वाले हैं ना, रखिए, आप अपने पास रखिए पैसे। नहीं बरोबर है, पर क्या है, ये कैश घर में रहती है ना, तो इनको बहुत टेंशन हो जाता है, तो हाँ प्लीज आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे उसमें क्या। थैंक यू दया भाभी। अरे चलो बाय 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 दया भाभी। अच्छा, तो ये है गोकुलधाम सोसाइटी और सुंदर वीरा की बहन दया यहाँ रहती है। अब देखो सुंदर वीरा का ये दोस्त क्या करामात दिखाता है।
दया बहन नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो सुंदर वीरा से बात हुई और आप अभी आ भी गए? हाँ मेरी दोपहर की फ्लाइट थी और फ्लाइट टाइम पे आ गई तो राकेश सिटी सीधा यहाँ पे आ गया। अच्छा किया। आइए ना, आइए बैठिए बैठिए। कहना पड़ेगा आपका नाम बहुत अच्छा है, राकेश भाई सीटी। वो सुंदर भाई ने नाम रखा है। जब भी सुंदर भाई सीटी बजाते ना मैं हाजिर हो जाता था, तो इसीलिए सुंदर भाई ने नाम रख दिया राकेश सिटी। वीरा एकदम वहाँ पर गया है, नाम रखने में उस्ताद है। हाँ तो सुंदर भाई का ऑर्डर था मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले जाके सीधा दया बहन को ये मठिया पूरी और सिंह के पैकेट पहुंचा देना। तो मैं सीधा एयरपोर्ट से इधर आ गया। ये ले लो। थैंक यू। ओहो, वीरा ने कितना कुछ भेजा है, मेरा वीरा। ओह, मैं सुंदर भाई को फोन कर देता हूँ। हाँ। ओहो, कितना पक्का। ओहो। हाँ सुंदर भाई मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ सब पैकेट दे दिया है। हाँ दया बहन से बात कर लो। हाँ बोलिए। हाँ ट्रैफिक में अटके? हाँ कोई बात नहीं, वो ट्रैफिक में अटके तो बाद में बात करेंगे। कोई बात नहीं। तो बोलिए राकेश भाई, आप नाश्ते के साथ क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं मुझे बहुत जल्दी अर्जेंट एक पार्टी के पास सैंपल देना है। नहीं, कितना भी अर्जेंट हो ना बोलने कहीं नहीं। हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं वो चाय नाश्ता किए बिना जा ही नहीं सकते। ठीक है दया बहन, आपको ना नहीं बोल सकता। आपको ना बोलूंगा तो सुंदर भाई उधर अहमदाबाद में प्लेन उतरने ही नहीं देंगे, ऐसे हवा में ही। वही तो। बैठिए मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। वाह दया बहन वाह, पता ही नहीं चलता मुंबई में बैठ के ढोकला खा रहा हूँ। एकदम अहमदाबाद जैसे ढोकले। अहमदाबाद की हूँ तो अहमदाबाद जैसे ही लगेंगे ना। बहुत मस्त है, कमाल एकदम। खाइए। हाँ बोलो मोहन भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ नेकलेस का सैंपल लाया हूँ। हाँ अभी दिखाता हूँ आपको, डिटेल सब बोल देता हूँ। हाँ 1 मिनट। अरे भाव तो जो आपने ऑर्डर बुक करवाया था वही भाव। आपके साथ इतना पुराना संबंध है, आपसे थोड़ी ज्यादा लूंगा मैं। हाँ आप बेफिक्र रहिए। हाँ दया बहन जरा। बेफिक्र रहिए मोहन भाई, आपके साथ आपकी बेटी के ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे, ये राकेश सिटी की गारंटी है। हाँ जो बात हुई थी 5-7 तोला है, आपने जो बताया था वैसा ही है। लेटेस्ट डिजाइन, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। भरोसा नहीं है आप मेरी बहन से बात करके पूछ लीजिए। हाँ भरोसा है तो ऐसे बोलो ने संबंध के दी काम आवे पति है। मैं अभी गोरेगांव में हूँ, बस आप फोन रखो, फटाफट निकलता हूँ। हाँ ठीक है। राकेश भाई, आपको सोने के दागिने बनाने का बिजनेस है? हाँ दया बहन, मैं राजस्थान का छोटा सा कारीगर अहमदाबाद आया था कमाने के लिए। तभी सुंदर भाई की हीरा पारखू नजर मुझ पे पड़ी। उन्होंने मेरा धंधा जो बढ़ाया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा कहीं भी पार्टी के पास जाते ना, सुंदर भाई कहते हैं कि सोने का झुमका, दागिना, वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। वीरा ये देखिए। बहुत मेरा धंधा बढ़ाने में सुंदर भाई का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत नसीब वाले दया बहन, आपको एकदम हीरे जैसा भाई मिला है। हाँ, सुंदर वीरा है ही हीरा। अच्छा राकेश भाई, आपके पास 10-15 मिनट होगी? हूँ तो बहुत जल्दी में, लेकिन क्या हुआ बताइए। वो क्या है, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, और मैं भी, हम लोग नेकलेस लेने का सोच ही रहे थे, और ये डिजाइन बहुत अच्छी है तो मैं सबको यहाँ बुलाकर ये दिखाना चाहती हूँ, तो मैं बुलाऊं? ओ, अरे दया बहन, मैंने आपको पहले ही बोला किसी और को ना बोल सकता हूँ, लेकिन दया बहन को ना बोला तो सुंदर भाई मेरा प्लेन उतरने नहीं देंगे ऐसा हवा में। अब बुला लीजिए। थैंक यू। 1 मिनट में आइयो, अंजलि भाभी, अरे अच्छा हुआ बबीता जी, अंजलि भाभी आप लोग यहीं हो। क्या हुआ दया भाभी? 1 मिनट। कोमल भाभी, रोशन भाभी,
क्या बात है दया भाभी, कुछ टेंशन है? अरे नहीं नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। आप सब लोग अभी मेरे घर पर आइए, सब बताती हूँ। ओके जल्दी हो जल्दी। अंजलि भाभी सुपर। हाँ अंजलि भाभी नाइस सुपर। हाँ मस्त लग रहा है। हाँ है पर बहुत खूबसूरत, देखो। मस्त लग रहा है। नाइस नाइस। बहुत मेरा आप लोगों के हाथ में भी जो सेट है इज वेरी प्रिटी। ये देखिए कितना सा लंबा है ना। नाइस। हाँ, और सबकी अलग अलग डिजाइन है नहीं? हाँ, वही तो। राकेश भाई, ये एक एक सेट कितने तोले के हैं? देखिए, ये जो है ना, ये 5 तोले का है। ये वाला जो है वो 6.5 तोला, ये 7.5 तोला और ये 10 तोला। राकेश भाई, इन सब सेट की कीमत क्या होगी? देखिए, ये जो ये है ना, ये 1,35,000। ये वाला जो है 2.25 लाख, ये 2 लाख और ये 3.5 लाख। ये भाव मैंने 27,000 रुपए तोले के हिसाब से लगाया है। पर राकेश भाई, आज एक तोले सोने का भाव तो 32,000 से भी ज्यादा है, तो आपने 27,000 कैसे भाव लगाया? देखिए, सोने का भाव तो रोज बढ़ते चढ़ते रहता है। अभी कुछ ज्वेलर्स क्या करते हैं कि पहले ऑर्डर ले लेते हैं, फिर जब भी 1-2 महीने बाद डिलीवरी देनी होती है ना, तभी जो मार्केट में तोले का भाव चल रहा है ना, उस हिसाब से पैसा लेते हैं। मेरा धंधा एकदम चोखा है। मेरे धंधे का उसूल है कि मैं कस्टमर से जिस दिन बुकिंग लेता हूँ ना, उस दिन मार्केट में जो भाव है वही रेट में लेता हूँ। फिर 2 महीने बाद कितना भी भाव क्यों ना ऊपर उठ जाए। How nice is that? क्या ये ईमानदारी है? लेकिन राकेश भाई, इसमें आपको नुकसान नहीं होता? अरे दया बहन, ईमानदारी से धंधा करो तो नुकसान कभी होता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, मैंने 15 से 18,000 के भाव में 100 तोला सोना खरीद के रखा है, तो मुझे तो नुकसान होना ही नहीं है। और सच कहूँ ना, तो आजकल हमारे धंधे में इतनी चीटिंग हो गई है, पूछो मत। मजूरी के नाम पे, पॉलिश करने के नाम पे, ट्रेडमार्क के नाम पे, फिर वो क्या होता है टैक्स के नाम पे, अरे कितना कुछ लगा देते हैं और कस्टमर को लूट लेते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी जूना तोला और नए तोले के नाम पे कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। जूना तोला नवा तोला, ये क्या है? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया राकेश भाई। हाँ, दया बहन, मैं समझाता हूँ। जूना तोला जो था ना, वो 1 तोले का एग्जैक्ट वजन था 11.650 ग्राम बराबर। और अभी जो नया तोला है ना, उसका एग्जैक्ट वजन है 10 ग्राम। अभी आप लोग सोना खरीदने जाओगे तो वो आपसे पैसे लेंगे जूने तोले के हिसाब से, मतलब 11.650 के हिसाब से, और आपको सोना कितना देंगे? नया तोला, मतलब 10 ग्राम। ऐसा सब लूटते हैं इन लोग। ये शपथ। मतलब 1 तोले पे सीधे 1.5 ग्राम की चीटिंग। बोलो, हम लेडीज लोग वार त्योहार पर इतना सोना खरीदते रहते हैं, लेकिन हमें पहले कभी किसी ने इतनी बारीकी से नहीं बताया। हाँ तो? बघा ना, मैं तो ये सब पहली बार सुन रही हूँ। हम भी। ये सब कोई कैसे बताएगा, क्योंकि ये सब तो धंधे के अंदर की बात है। और आप लोगों को ये सब इसलिए बताया क्योंकि दया बहन सुंदर भाई की बहन है, और मैं जो कुछ भी हूँ वो सुंदर भाई की वजह से हूँ, इसलिए पेट छुट्टी बात की मैं। थैंक यू भाई। हाउ स्वीट। हाँ, राकेश भाई, ये सारे सेट्स आपके ऑर्डर के ही है? जी नहीं, ये 10 तोला वाला है, वही एक ऑर्डर का है। बाकी उधर शादी की तैयारी चल रही है, तो ये 3 तो मैं सिर्फ सैंपल के लिए दिखाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, हम लोग 2 मिनट जरा अंदर जाके बात करें। राकेश भाई 2 मिनट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बैठिए। मैं ये कह रही हूँ कि 2 मिनट हम जरा बात करके आते हैं। मुझे पता है आपको बहुत लेट हो रहा है, पर अरे दया बहन, आपको मैंने पहले ही बोला ना, आपको ना बोलूंगा तो अहमदाबाद में उतरने ही नहीं देंगे और आप हवा में घूमते रहेंगे। थैंक यू। जरा अंदर आइए। हाँ, सॉरी। हाँ, क्रिकेट के आकाश के ध्रुव तारे और हम सबके चहीते सचिन तेंदुलकर आज अपने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच यानी कि 200वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम। सचिन को आखिरी बार पिच पे खेलते हुए देखना यकीनन ये एक ऐसा क्षण है जो इतिहास के पन्नों पे सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सचिन के बिना क्रिकेट की कल्पना करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव।
हम जैसे लोग जिन्होंने 24 वर्षों से सचिन को बेहद संयम के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा है, रनों का झरना बहाते हुए देखा है, सिक्सेस और चौकों के पहाड़ बनाते हुए देखा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखा है, बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स को बनते हुए देखा है। सचिन, आपके बिना क्रिकेट फिर वैसा नहीं रहेगा। लेकिन आप सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है सचिन, आप तो प्रेरणा है हम सबके लिए। आप विनम्रता और संयम की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर करे देश को ऐसा हीरा हमेशा मिलता रहे। सचिन, न तुम्हारे जैसा कोई हुआ है न होगा। एक तरफ सचिन को आखिरी टेस्ट मैच में खेलते हुए देख के हम लोग खुश हो रहे होंगे और दूसरी तरफ गोकुलधाम की महिलाओं पे एक संकट आने वाला है। क्या है ये संकट, क्या है इस राकेश सीटी का मकसद, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज 14 नवंबर है बाल दिवस। देश और दुनिया के तमाम बच्चों को गोकुलधाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से और टप्पू सेना की ओर से विशेष तौर पे बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ। पिताजी, क्या हुआ? आपने अंदर क्यों बुलाया? हम लोग कल वैसे भी किटी पार्टी के पैसे से एक नेकलेस खरीदने ही वाले थे। क्यों ना हम लोग राकेश भाई से एक सेट आज ही खरीद ले? बबीता की ये बात मुझे एकदम सही लगी। मुझे भी लग रहा है, और नेकलेस भी अच्छे हैं और उनकी डिजाइन्स कितनी सुंदर है। और वो पुराने भाव में मिल गए तो फायदा ही फायदा ना हमारा। एक मिनट, अगर हमें पुराने भाव में नेकलेस मिलता है तो अपने किट्टी के बजट में भी आ जाएगा। Exactly. तो हमें जो भी डिसीजन लेना है ना, अभी के अभी जल्दी लेना है। बराबर है बबीता जी। क्या कहते हो दया भाभी? बराबर है, मेरी भी यही इच्छा है। तो तय रहा। हाँ हाँ, of course, done done. तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। रुकिए एक मिनट। राकेश भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ दया बहन, हुक्म कीजिए। सुंदर भाई के लिए कुछ पार्सल लेके जाना है, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, पार्सल नहीं देना है। वो क्या है कि हम लोग एक सेट लेने का सोच रहे हैं, तो आपका ये जो ऑर्डर का सेट है उसमें से हम एक सेट खरीद सकते हैं। देखिए दया बहन, ये तीनों जो है ना, ये तो सैंपल के ही है। ये जो है मोहन भाई का ऑर्डर का है, तो ये मैं आपको नहीं दे सकता। बाकी तीनों में से आप पसंद करके कोई भी ले लीजिए, मैं रीजनेबल भाव लगा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। हाँ तो आप ले लीजिए। नहीं, पर पहले आप इसकी प्राइस तो बताइए। हाँ, मैं अभी आपको हिसाब करके बताता हूँ। देखिए, मैं आपको 27,000 तोले के हिसाब से ही दूंगा। हाँ, कूल। तो इसका टोटल होता है 1,75,500। मजूरी के 5% कट किए और सुंदर भाई की बहन दया बहन के लिए 5% का डिस्काउंट मेरी तरफ से। सब काट कर जोड़कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। हाँ मोहन भाई, बस मैं निकल ही गया हूँ। हाँ बस निकल रहा हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ चलिए दया बहन, मैं निकलता हूँ। दया भाभी, इनको पैसे दे देते ना। अब राकेश भाई 1 मिनट है, मैं जरा पैसे लेकर आती हूँ। अरे कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं राकेश भाई, संबंध और व्यवहार एकदम चोखा होना चाहिए। आप भी बिल्कुल सुंदर भाई जैसी बातें करते हैं। सुंदर भाई भी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। हम भाई बहन का स्वभाव एक जैसा ही है। 1 मिनट में आई पैसे लेकर। पैसे रखिए। हाँ, ये 2,000 आपके हो गए और ये 1 मिनट, 50 रुपया। हाँ, ये 50 रुपया, ये लीजिए दया बहन। 50 रुपए में क्या अभी? दया बहन, अभी आपने ही बोला ना, संबंध और व्यवहार अलग अलग। वाह, थैंक यू।
चलिए दया बहन, तो मैं निकलता हूँ अभी। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ, वो उनके बार बार फोन आ रहे हैं मोहन भाई के, शादी की तैयारी जो चल रही है। दया बहन, ये मेरा कार्ड रखिए आप, इसमें मेरा एड्रेस है। मेरी दुकान है ना माणेक चौक फणस वाली गली में है। मेरा फोन नंबर भी है। आप लोगों को कभी कोई भी दागीने की जरूरत हो ना, मुझे फोन कर दीजिए, मैं घर पे आके दे के जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। जाओ मोहन भाई जरा जल्दी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सेट हमें 27,000 तोले के भाव में मिला है। ये सब दया भाभी की वजह से हुआ है। हाँ अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से क्या, ये तो सुंदर वीरा के दोस्त निकले करके सब हो गया। अच्छा सुनो ना दया भाभी, ये सेट आप अपने पास ही रख दो संभाल के। बेस्ट आइडिया। मेरे को ठीक है, तो तय रहा, किसी अच्छे प्रसंग पर हम ये सेट का उद्घाटन करेंगे। यस ऑफ कोर्स। और सबसे पहले ये सेट भिड़े बेट पहनेंगे। अगो बाई, खरंच थैंक यू वेरी मच। सेट देख के हम सबके पति ऐसे चौंकने वाले हैं कि पूछो ही मत। एक मिनट, नए सेट के एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि हमें ये सेट की बात अपने पतियों से छुपानी है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मैं तो टप्पू के पापा को उतना भी नहीं बताऊंगी कि सुंदर वीरा के कोई दोस्त भी यहाँ पर आए थे, वरना टप्पू के पापा है ना बातों बातों में सब पूछ लेते हैं। हाँ दया भाभी, इस बात को टॉप सीक्रेट रखना है। आज का दिन हम सबके लिए कितना अच्छा गया ना। सबसे पहले हमने किटी पार्टी में इतना एंजॉय किया और अभी हमने अपने बजट में इतना अच्छा सेट भी खरीद लिया है। यस लकी और सच बताऊं, हमारी इस बार की किटी पार्टी सबसे सक्सेसफुल रही। यस एंड रॉकिंग। चलो अभी हम लोग चलते हैं। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। अरे क्या कुछ नहीं लिया? नेकलेस लेने वाले थे, सेट ले लिया है पूरा। हाँ, और वो भी अपने बजट में। यस, सोने पे सुहागा। चलो बाय दया भाभी, थैंक यू सो मच। भैया थैंक यू। मस्त काम हो गया। बाय, मिलते हैं। मस्त सेट मिल गया है। कल सुबह ही बैंक के लॉकर में सेट को रखाऊंगी। अगर घर में रहेगा तो टप्पू के पापा की नजर पड़ेगी। कहाँ रखूं? हाँ, तो मजा आ गया खाने का। अरे दया, लीजिए मुखवास। ले बोल। अभी मैं अपने मुख से मुखवास मांगने ही वाला था कि तूने मुखवास हाजिर कर दिया। मेरा ऐसा ही है। क्या है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, दया बेटा हमेशा ये सोचो कि सामने वाला क्या सोचता है, तो तुम्हारी सोच और उसकी सोच एक हो जाएगी और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वाह वाह दया वाह, तेरी माँ भी गजब है, क्या क्या सोचती रहती है। माँ तो माँ है। अरे टप्पू के पापा, माँ ने आपका नया नाम रखा है। क्या मुखवास? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आज के लिए नाम अच्छा है, मुखवास। वैसे दया तूने बताया नहीं आज तुम लेडीज लोगों की किटी पार्टी कैसी रही, क्या क्या खाया, क्या क्या बातें की? टप्पू के पापा, आप जेंटस लोग सोडा पीने के लिए जाते हैं, तो मैं आपको पूछती हूँ कि आपने कितने गिलास सोडा पिया, कितने डकार खाए? बोलिए, बोलिए। नहीं ना? तो आपको हम लेडीज लोगों की बात में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अरे भाई, पूछो तो तकलीफ, ना पूछो तो तकलीफ। तू हमेशा कहती है ना कि आपको तो मेरी किसी बात में रस ही नहीं है, मुझे कभी कुछ पूछते ही नहीं है, इसलिए पूछा भाई। गलती हो गई, आइंदा मैं तुझसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा बस। अच्छा टप्पू के पापा, देखिए कल सुबह आप दुकान जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ आऊंगी।
क्यों? वो मुझे बैंक के लॉकर में जाना है। बैंक के लॉकर के अंदर जाना है तुझे? मैं बैंक के लॉकर के अंदर कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब है मुझे बैंक के लॉकर तक जाना है। क्यों? क्यों क्या? त्योहार आ रहा है ना, तो दागिने तो पहनने के लिए चाहिए कि नहीं? अब जेंट्स लोगों को अच्छा है, उंगली में अंगूठी पहन ली, बस हो गया। लेकिन हम लेडीज लोगों को कानों में बुट्टी, गले में हार, चूड़ियां, अंगूठी, ये सब तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, इसलिए तुझे बैंक के लॉकर तक जाना है। हाँ। ठीक है। और दया, अभी बैंक के लॉकर में जितने गहने हैं उसी से काम चलाना भाई। कुछ नया खरीदने की बात ही मत करना। आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया तुझे पता नहीं है? मुझे पता है, सोने का आज का बंद भाव 32,450 है। तुझे सोने का बंद भाव पता है? टप्पू के पापा, आपको क्या लगता है हम लेडीज लोगों को सिर्फ दाल, आटा और सब्जी के ही भाव पता होता है? टप्पू के पापा, हम लेडीज लोगों की हर मार्केट पर नजर होती है। ओहो, तो मार्केट की महारानी जी, शेयर बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? टप्पू के पापा, मेरे हिसाब से शेयर बाजार और कुछ नहीं, सांप सीढ़ी का खेल है। गया सांप उसे निगल गया। गया सांप सीढ़ी का खेल? ओहो, आप खेलते जाते हैं, जीत की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक आपको एक ऐसा सांप मिल जाता है कि आप गड़थोलिया खाकर सीधा भोए भेगा। क्या बात है दया, क्या उदाहरण दिया है तूने। जड़बे सलाख, शेयर बाजार, सांप सीढ़ी का खेल, जबरदस्त। और कौन सी मार्केट के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? अरे टप्पू के पापा, कौन सी मार्केट के बारे में क्या जानना है आपको, पूछिए। अभी अमेरिका का डॉलर ही ले लीजिए, पागल की तरह उछल कूद करते करते कितना ऊपर चला गया, पागल। तेरी दया, तुझे अमेरिका के डॉलर के बारे में भी पता है? नजर टप्पू के पापा, नजर। हम लेडीज लोगों की हर मार्केट पर नजर रहती है। अगर आपको आपके धंधे में कभी कोई राय चाहिए तो मांगना, दे दूंगी। जरूर। आज की आपकी बातें सुन के मुझे लगता है अगर मैं कहीं अपने धंधे में अटक गया तो आपसे राई जीरा जरूर मांगना पड़ेगा। राई जीरा? मतलब आपकी राय जरूर मांगनी पड़ेगी। थैंक यू। क्योंकि क्या है टप्पू के पापा कि मार्केट कर। ओ भाई, आज के लिए भी इतना काफी है, बाकी का ज्ञान कल सुबह परोसना। हाँ? अभी सो और सोने दो। ठीक है, सो जाइए, क्योंकि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। क्योंकि सागर में से कितने भी लोटे पानी निकाल लो, सागर कभी खाली नहीं होता। सागर तो सागर है। वाह, मुझे तो सुकून की नींद आ जाएगी, लेकिन जब दया बहन को पता चलेगा कि ये गहने नकली है तो उनकी तो रातों की नींद और दिन का चैन दोनों आराम हो जाएगा। यार इतना सुंदर है ना कि बार बार इसे देखने का मन कर रहा है। ओहो, और एकदम सस्ते में भी मिल गया। अब इसे बैंक के लॉकर में रख कर आती हूँ।
अरे दया कितनी देर? आई। चल भाई चल, बहुत लेट हो रहा है। चले चले चल, चलिए। चल। अरे एक मिनट, अरे अभी क्या रह गया? अरे वो मैन वही रह गया। क्या डंबल? गलत जवाब। चलिए सोचिए क्या हो सकता है ये। तू यहाँ खड़ी खड़ी कसरत कर, मैं निकलता हूँ। सॉरी सॉरी पर्स रह गया। अभी आई, एक मिनट। आज तेरी वजह से मुझे बहुत लेट हो रहा है दया। बस बस तैयार बस। पक्का? हाँ हाँ चलो। एक मिनट टप्पू के पापा। चलो अब क्या रह गया? टप्पू के पापा, आपने नहाने के बाद गीजर बंद किया था? अरे इतना सोच क्यों रहे हैं? आज आप नहाने गए थे। अरे भाई मैं नहाने गया था कि नहीं वो नहीं सोच रहा हूँ, तो गीजर बंद किया था कि नहीं वो सोच रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप इतना सोच रहे हैं, मतलब नक्की आपने गीजर बंद नहीं किया है? अरे भाई मैंने बंद किया था शायद। सॉरी, बराबर आपने गीजर बंद किया था। मैंने बोला, लेकिन मेरी बात पे तुझे विश्वास ही नहीं है ना। वो टप्पू के पापा, वो बापूजी मंदिर गए हैं, टप्पू स्कूल गया है, घर में कोई नहीं है, तो बाहर जाते वक्त सब चेक करके निकलना पड़ता है ना। सब चेक कर लिया? हाँ हाँ पक्का? हाँ। नहीं चाहिए तो एक और बार चेक कर ले, फिर दोपहर का खाना बना ले, खाना खा के निकलते हैं। देखिए टप्पू के पापा, अभी मैं निकलने के लिए तैयार हूँ और आप खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। चल चल। हाँ। ये क्या है? ये तेरे पर्स में पैकेट क्या है? टप्पू के पापा से झूठ कैसे बोलूं? लेकिन सच भी नहीं बता सकती। हम लेडीज लोगों ने नेकलेस की बात किसी को नहीं बताने का नक्की किया है। दया तू नहीं बता सकती। हाँ। क्या? हाँ। वो क्या है, रोज रोज बैंक के लॉकर में तो जाना नहीं होता है, तो जो गहने अभी नहीं पहनने हैं वो लॉकर में रखने के लिए ले लिए है। अच्छा अच्छा। अरे बाप रे। क्या हुआ? एक मिनट। किससे फोन कर रहे हैं? अरे भाई नट्टू काका को फोन करके बोल देता हूँ कि मुझे दुकान आने में आज लेट हो जाएगा। अरे टप्पू के पापा, मैं तैयार हूँ, चलिए ना। अरे भाई तू बैंक से गहने लेके वापस घर आएगी तो तुझे वापस घर छोड़ने मुझे आना पड़ेगा ना। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं अकेली वापस आ जाऊंगी। नहीं मैं आऊंगा तुझे छोड़ने। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है मेरे पास गहने होंगे, मुझे पता है कि मेरे पास गहने होंगे, गहनों को पता होगा कि वो मेरे पास होंगे, लेकिन किसी और को थोड़ी ना पता होगा कि मेरे पास गहने होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ओमदावादी हूँ। पक्का? हाँ हाँ चलिए। अरे एक मिनट टप्पू के पापा, अभी क्या रह गया दया? मैं मोबाइल फोन भूल गई, मैं अभी आई लेकर। एक मिनट आई। लेडीज लोगों की 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होती है। नमस्ते जीजा जी। आपकी तारीफ कर सकते हैं? कीजिए कीजिए। बहुत मजा आएगा। ए भाई कौन है तो? अरे जीजा जी, मैं राकेश सिटी, अहमदाबाद पिन कोड 38 नहीं पहचाना? सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश सिटी? हाँ, वो क्या है जीजा जी, मुझे बात बात पर सीटी बजाने की आदत है ना, इसीलिए मेरे दोस्तारों ने मेरा नाम रख दिया राकेश सिटी। टप्पू के पापा, चले चले तैयार। नमस्ते बहना। नमस्ते भाई। सुंदर के दोस्त अहमदाबाद से आए हैं। ओह अच्छा। राकेश सिटी। सचिन तेंदुलकर रन बनाते बनाते जब नर्वस 90s का शिकार हो जाते हैं और 99 पे अटक जाते हैं तो सारा देश कैसा सुन्न हो जाता है। ठीक ऐसी स्थिति इस वक्त दया भाभी की हुई है, एक और राकेश सिटी को देखकर। भाई कल भी एक राकेश सिटी, आज भी एक राकेश सिटी, आखिर ये कंफ्यूजन क्या है, आखिर ये माजरा क्या है? अगर जो आज राकेश सिटी मिले हैं वो असली है तो कल जो राकेश सिटी मिले थे क्या वो नकली थे? और अगर वो नकली थे तो 1,60,000 का जो नेकलेस उन्होंने महिलाओं को बेचा, कहीं वो भी नकली तो नहीं था? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस वक्त, ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि असली राकेश सिटी कौन है। जो
आज आए हैं वो, या कल जिन्होंने 1,60,000 रुपए का नेकलेस बेचा था, अगर वो नकली निकले तो सचमुच गोकुलधाम में हंगामा हो जाएगा। दया भाभी के चेहरे की इस वक्त हवैया उड़ी हुई है। महिला मंडल के अंदर बहुत 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 हंगामा होने वाला है अगर सब कुछ नकली हुआ तो। लेकिन आपके घरों में हंसी तो असली ही होगी। तब तक आप ये सोचते रहिए कि आखिर असली राकेश सीटी कौन है और ये राकेश सीटी किस किस की सीटी बजाएगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुंदर भाई ने याद ही भेजी है। ये जीजा जी एक बार तेरा पकड़ना। ये बेना, ये मठियापुरी, ये भाकरवड़ी, ये चकली, ये गांठिया, ये सींग और फराली चिवड़ा भी है बापूजी के लिए। थैंक यू। ये राकेश भाई है? अगर ये राकेश भाई है तो कल आए थे वो कौन थे? अरे ओ भाई आप बैठिए ना, बैठिए राकेश भाई। टप्पू के पापा आप दुकान जाने के लिए निकलिए, मैं राकेश भाई को चाय नाश्ता करा के वो काम कर लूंगी। पक्का? हाँ हाँ संभाल के। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राकेश भाई आपका किस चीज का कामकाज है? बेना मेरा रेडीमेड और होलसेल का बिजनेस है। राकेश भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेना, थोड़ा जल्दी में हूँ। नहीं राकेश भाई आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, शरबत दे दो। मैसेज करके जितना भी खर्चा हुआ है नवरात्रि उत्सव का वो सब पैसे उसके पास से तू ले ले। हाँ। बेना का फोन। हेलो बेना। हेलो वीरा। हाँ बेना, वो मेरा दोस्त राकेश सिटी आया कि नहीं? मैंने उसके साथ मठियापुरी, सींग और बहुत कुछ बेचा है, ले लेना। हाँ? अच्छा वीरा मुझे ये बताओ, राकेश सिटी नाम का तुम्हारा कोई दूसरा दोस्तार भी है? नहीं बेना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं वीरा, ऐसे ही मैं तो वीरा फरसान मिल गया है। हाँ चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय। मैं जो सोच रही हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। अच्छा बेना, अब मैं चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना बाय। कोमल भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, भिड़े बहन। क्या हुआ? क्या हुआ दया भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ क्या हुआ? काय झालं दया भाभी? आप लोग मेरे घर पे आ जाओ। काय झालं? दया भाभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती है? इतने टेंशन में क्यों है आप लोग जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। अब पर हुआ क्या है? हाँ बताती हूँ, आप घर पे आ जाइए ना जल्दी। ओके आ रही हूँ। हाँ आ रहे। अरे संभालिए। दया भाभी क्या हो गया? क्या हुआ? नेकलेस। हाँ नेकलेस। नेकलेस? हाँ
और सब बताइए। ठीक है ना? शांति से बताइए। अबे बोलो, थायुसु। हाँ। मैं आज लॉकर में वो नेकलेस सेट रखने ही जा रही थी, तभी अभी थोड़ी देर पहले ही सुंदर वीरा के दोस्त राकेश भाई आए थे। अच्छा, राकेश भाई वो सेट का नया डिजाइन लेकर आए होंगे, तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो कम ऑन रोशन भाभी, अब हमें कहाँ नेकलेस खरीदनी है? हाँ, बजट ही नहीं है। तो नहीं नहीं नहीं, हम लोग लूट गए। हमारे साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग? चीटिंग, हाँ। एक मिनट, दया भाभी आप शांति से बताइए हुआ क्या? अरे कल जो राकेश भाई आए थे और आज जो राकेश भाई आए थे, वो दोनों अलग अलग राकेश है। अलग? दया भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? दया भाभी आप प्लीज पहले बैठिए, प्लीज बैठिए। दया भाभी, कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो सुंदर भाई के दोस्त राकेश भाई थे ना? ऐसा उसने कहा। हाँ, वो कहा। अरे वो भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई और ये भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई। तो उसमें चीटिंग क्या हुई? तेज ना, एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं ना? नहीं, दो व्यक्ति का एक नाम हो सकता है ना, ऐसा। पॉइंट। हाँ माधवी भाभी। अरे भिड़े बहन, अरे एक असली है और एक नकली है। अरे देवा, हा काय प्रकार आहे असली नकलीचा? अरे बाबा, खूप कन्फ्युजन आहे। दया भाभी, आप जरा क्लियरली बताइए ना, नक्की काय आहे? हाँ। देखिए, आज अभी जो राकेश भाई आए थे ना, वो सुंदर वीरा के असली दोस्तार राकेश भाई थे। बरोबर, पुढे। और कल जो नागिना वाले राकेश भाई आए थे ना, वो नकली राकेश था। नकली? यू मीन दया भाभी कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो राकेश नकली था? नकली? और वो हमें नकली नेकलेस बेचकर चला गया। हाँ? कल्याण! अरे देवा माझ्या, कठीण आहे। दया भाभी, आपने सुंदर भाई को फोन करके कंफर्म किया कि उनका असली दोस्त कौन है? हाँ, मैंने सुंदर वीरा को फोन करके पूछा। वही मतलब आज जो आए थे वही सुंदर वीरा के असली दोस्त राकेश भाई है। और मैंने असली राकेश भाई को पूछा, उन्होंने कहा कि उनका कहीं पर भी दागिने बनाने का धंधा है ही नहीं। संपलं सगळं। तब से मुझे कब से धक हो रहा है। नेकलेस के सेट के बॉक्स को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। दया भाभी वो बॉक्स कहाँ पे? लाइए ना, हम चेक करते हैं। जल्दी से चेक करते हैं। समझ नहीं आ रहा। भगवान, ये वैसे दिखने में तो परफेक्ट ही लग रहा है। दिखाओ। हाँ, देखने में तो परफेक्ट है, लेकिन वजन का मुझे डाउट आ रहा है। हाँ देखो। हाँ, है ना? मुझे भी लग रहा है ऐसा। शायद मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ खुदा, टोटो पर से नक्की वजन में गोलमाल है। मैं तो कहती हूँ कि हम ज्वेलर के पास जाके नेकलेस चेक करके लाते हैं ना। चले, अभी घबराने से फायदा नहीं होगा। जल्दी से चलिए।
आइए आइए, रिंग, बंगड़ी, नेकलेस, क्या बताओ आपको? नहीं भाई, वो थैंक यू, पर हमें कुछ लेना नहीं है। आप जरा हमें बताएंगे कि ये आप जरा चेक करके बताएंगे ये हार कितने कैरेट का है? कोई बात नहीं है, लाइए मैं चेक कर देता हूँ। और भाई वजन कितना है वो भी जरा हाँ बताइए। जरा चेक कर देता हूँ। हुआ कुछ? हाँ एक मिनट, जरा चेक कर रहा हूँ मैं। चेक तो करने दीजिए माधवी भाभी। ये नेकलेस तो नकली है। इस पे तो आधे ग्राम सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इमिटेशन आइटम है ये। 500-700 से ज्यादा का नहीं होगा ये। और कुछ दिखाओ आपको? नो इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड, ये हमारे साथ क्या हो गया? खुलेआम चीटिंग हुई है हमारे साथ, खुलेआम। वो चीटर हमें असली हार दिखाकर नकली हार दे गया। तो 1,60,000 रुपए लेके गया और 700 रुपए का हार लेके गया। वो लुच्चों की तरह। ओ खुदाई, अब मैं क्या करेंगे? इतने मेहनत से जमा किए हुए पैसे गए। कुठेस रे तू देवा, कुठेस? क्या हुआ? क्या बात है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अब डोंगरी, कांदा, प्याज के भाव बहुत बढ़ गए हैं ना, तो बहन बहुत दुखी हो गए हैं। हाँ देवा, बहुत बढ़ गए हैं देवा। हाँ, प्याज के दाम तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? कठिन है, सगळं कठिन है। एक मिनट, यूं तो पूरी सोसाइटी में तमाशा हो जाएगा। हम लोग बेवकूफ बन गए हैं, वो बात आग की तरह फैल जाएगी। सॉरी। यू नो व्हाट, यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन करने से अच्छा कि हम लोग घर पे जाके बात करते। हाँ। मेरे घर पर जाते हैं, बापूजी घर पर नहीं और टप्पू भी स्कूल गया है, तो घर पे जाके सोचते कि क्या करना है। चल। अब क्या हुआ? दया भाभी, उस नकली राकेश ने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था ना? हाँ, मेरे पास कार्ड है, मैंने घर पे संभाल कर रखा है। ओके ग्रेट, तो उस कार्ड पे जो नंबर होगा ना, उस पे हम लोग फोन करके देखते। हाँ, कुछ तो पता चलेगा। हाँ चलो। शांति रखिए, सब शांति रखिए। क्या? एक भी नंबर नहीं लग रहा है। हाँ? इसका मतलब है सारे नंबर झूठे नहीं है उसने। क्या? दया भाभी, आप सुंदर भाई को उस एड्रेस के बारे में पूछे ना। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया। मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये सब प्रेस करवा के आना है। हाँ, एक मिनट बेना। सुंदर वीरा। हाँ बोल बेना, और कुछ भेजना है? नहीं वीरा, थैंक यू। वीरा, क्या है, अहमदाबाद का एक अटपटा एड्रेस है, तो वो जानने के लिए तुम्हें फोन किया। अरे बोलना बेना, पूछ। हाँ, वीरा, हमारे अहमदाबाद के माणिक चौक में एक फणसवाड़ी नाम की कोई जगह है? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई गली नहीं है। नक्की? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की गली है ही नहीं। पर तू क्यों ऐसे पूछ रही है? अरे नहीं वीरा, वो क्या है, कोई मुझे एड्रेस पूछ रहा था ना, तो मैंने उसको तुम्हारे जैसे ही जवाब दिया, पर ऐसे ही चेक करने के लिए तुम्हें फोन कर दिया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ वीरा। बाय। अहमदाबाद में माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई जगह ही नहीं है।
हे भगवान। संपलं सगळं संपलं। और क्या करें, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो सुंदर भाई का नाम लेकर कैसे आया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। और मैं सुंदर वीरा को ये सब पूछ भी नहीं सकती, वरना उसे टेंशन हो जाएगा। अरे देवा, फसवलं आपल्याला। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, बराबर। नहीं नहीं रोशन भाभी, अगर पुलिस में गए तो सबको तो पता चलेगा ही, हमारे पतियों को भी पता चल जाएगा। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कितना चालाक है वो नकली राकेशिया। हमें लूटने के लिए बराबर सोच समझ कर प्लान बनाया था। उसे पक्का पता था कि हमारे पास इतने सारे रुपए हैं। हाँ, और उसे ये भी पता था कि हम नेकलेस खरीदने वाले हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे उसे सब कुछ पता था? क्या पता। और आश्चर्य की बात ये है कि सुंदर वीरा ने फोन पर जैसा कहा था वैसा ही मठिया, पूरी और सिंह ये सब लेकर वो आया था। क्या? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपका और सुंदर भाई का फोन टैप किया हो? ये हो सकता है ना? नहीं नहीं, कोई ऐसे कैसे अचानक से क्यों फोन टैप करेगा? नो, आई डोंट थिंक सो। तो क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। मतलब दया भाभी, जब दो व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हो और तीसरे की लाइन गलती से जुड़ जाए तो वो आपकी सारी बातें सुन सकता है। इसे क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। तो हो सकता है दया भाभी, आप जब सुंदर भाई से बात कर रहे हो तो उसने आपकी सारी बातें सुन ली हो। ये हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुंदर वीरा को मैंने फोन पर घर का एड्रेस बताया ही नहीं था। सुंदर वीरा को तो घर का एड्रेस पता है। राइट। सोचो सोचो, ये बात कैसे और कहां से लीक हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सुंदर भाई दया भाभी के साथ फोन पे बात कर रहे थे तब कोई सुंदर भाई के बाजू में खड़ा हो और उसने सुंदर भाई की सारी बातें सुन ली हो। ये हो सकता है। हाँ हाँ रोशन भाभी, ये हो सकता है। दया भाभी, आपके साथ सुंदर भाई की बात होने के कितनी देर बाद वो आदमी यहाँ पे आया था? हम लोग कट्टी पार्टी खत्म करके जैसे ही घर पर वापस आए, उसके शायद आधे घंटे में। यानी सुंदर भाई ने उसे सामान दिया होगा, फिर वो फ्लाइट से। नो नो, आई डोंट थिंक सो। कोई इतनी जल्दी अहमदाबाद से मुंबई नहीं आ सकता। नहीं नहीं हो सकता रोशन भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। माधवी भाभी, उनको बताने दीजिए क्या हो सकता है। सॉरी, वो थोड़ा बताइए बताइए क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब सुंदर वीरा से फोन पर बात कर रही थी तब किसी ने यहाँ मुंबई में मेरी बात सुन ली हो। हाँ, ये हो सकता है ना? एक मिनट, जब दया भाभी सुंदर भाई से फोन पर बात कर रही थी तब हम सब होटल में दया भाभी के साथ ही थे, तो ये कैसे हो सकता है? और हमारे आसपास के टेबल भी तो खाली थे, वहाँ कोई नहीं था जो हमारी बातें सुन सके। एक मिनट, हम लोग एक बात तो भूल रहे हैं। क्या? उस वक्त हमारे आसपास वेटर थे। करेक्ट। शी इज राइट। जब हम लोग लंच कर रहे थे उस वक्त सुंदर भाई का फोन आया था और दया भाभी उनसे बात कर रही थी। तब होटल का एक वेटर दया भाभी के एग्जैक्टली पीछे खड़ा था। तो भाई रिमेम्बर, बबीता तुम मोबाइल से फोटोज ले रही थी। अरे हाँ, तुम मोबाइल चेक करो ना, शायद कुछ पता चले। करेक्ट। गुड जॉब। ये देखो। ये देखो। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि ये वेटर दया भाभी की बात एकदम ध्यान से सुन रहा है।
इसका मतलब जरूर ये वेटर धोखेबाज राकेश जैसे मिला हुआ है। 100%। गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं चक्रव्यूह में फंस गई है। वो नेकलेस जो कल तक उनके गले की शोभा बनने वाला था, गले का फंदा बन गया है। भाई 1,60,000 रुपए का नेकलेस अगर 700 रुपए का निकले तो गले का फंदा ही बनेगा ना। और अपनी बेवकूफी से इतना डर गई है महिलाएं कि ना तो पुलिस कंप्लेन कर सकती है, ना अपने साथ हुई इस चीटिंग को अपने पतियों को बता सकती है। अब क्या होगा? क्या वेटर पे किया गया उनका शक राकेश स्थिति तक पहुंचाएगा? होगा क्या? क्या ये नई मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगी? एक मुसीबत दूसरे मुसीबत का रास्ता तो नहीं दिखा देगी? ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये नेकलेस खा के बहुत लेके आने वाला है आपके घरों में। हंसते रहिए मेरे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.